अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। रोशन रास्ते के मुतलाशी तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में क्यों गए और मछली के पेट में वो कैसे पहुंचे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे और वहां पर अल्लाह ताला ने उनको कैसे जिंदा सलामत रखा। अहादीस मुबारका की रोशनी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हालात जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। आपको इन तमाम सवालात के जवाबात आज इस वीडियो से मिलेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। कुरान पाक में बार बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। सूरतुल अंबिया, सूरतुल अनआम, सूरतुल यूनुस, सूरतुल साफ़ात में अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इराक के शहर नैनवा में पैदा हुए थे। जिस इलाके की तरफ आपको पैगंबर बनाकर भेजा गया था उसकी आबादी तकरीबन 1 लाख थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ के लोगों को बुत परस्ती से मना करते और नेकी का हुक्म देते थे। इसी वजह से आपकी कौम आपके दुश्मन बन गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम पर लाजमी है कि अल्लाह ताला का अजाब आएगा क्योंकि तुम अल्लाह ताला को नहीं मानते और उसके साथ शिर्क करते हो। ये कहकर आप बस्ती से बाहर चले गए और अजाब का इंतजार करने लगे। उनके जाने के बाद कौम ने मिलकर बातचीत की और कहा कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अजाब की बात कर गए हैं तो पक्का है कि अजाब आकर रहेगा क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। और वो आपस में मशवरा करने लगे, कहने लगे कि अगर जुमेरात को ये बात वो कर गए तो फिर पक्की बात है कि जुमे के दिन हम पर अजाब आ जाएगा। और गौर किया गया तो वो जुमेरात का ही दिन था। कौम बहुत डर गई और यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगी ताकि उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया जाए और सच्चे दिल से माफी मांगी जाए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उनको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहीं ना मिले। तो फिर कौम ने फैसला किया कि वो खुद ही मिलकर सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करेंगे। सारी कौम एक मैदान में जमा हुई। मर्द, औरतें और बच्चे टाट का लिबास पहनकर आजिज़ी से अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे। ये लोग अपने चौपाए भी इस मैदान में ले आए और रो रो के अल्लाह से माफी तलब करने लगे। अल्लाह ताला ने इस कौम की तौबा को कबूल किया और जो अजाब था उसको टाल दिया। उधर गांव से काफी दूर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बैठे गांव पर अजाब का इंतजार कर रहे थे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब ना आया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं इस गांव में वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि ये लोग मुझे झूठा समझेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे। क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम की तौबा की खबर नहीं थी और उस कौम का ये कानून था कि जो शख्स झूठ बोलता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। इसी वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस इलाके से हिजरत का इरादा किया और वहां से चल पड़े। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चलते चलते बहरे रूम के किनारे पर पहुंच गए। इस किनारे पर एक कश्ती आई। आप उस कश्ती में सवार हो गए। जब ये कश्ती समंदर के दरमियान में पहुंची तो वहां जाकर वो रुक गई। अब कश्ती का मालिक कहने लगा, इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भागा हुआ है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वो मैं ही हूँ। मैं गुलाम था अपने अल्लाह का और मैं ही उसके हुक्म से भागा हूँ। उनके दिल में ये बात आ गई थी कि जब मैं वहां से चला हूँ तो मुझे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था और मैं ऐसे ही चल पड़ा। हालांकि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये अंबिया के शायाने शान नहीं थी और अंबिया छोटी सी छोटी बात को बहुत ज्यादा महसूस करते थे और छोटी सी छोटी बात पर भी उनको होता था कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए और जरा सी भी अल्लाह की नाफरमानी ना हो। इस वजह से उनको अपनी इस बात पर बहुत पछतावा था। यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने मालिक से भागा है। पर कश्ती का मालिक क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जानता था इसलिए कहने लगा कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उसने कुरानदाजी की। जितनी बार भी कुरानदाजी की गई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। तो कश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर समंदर में गिरा दिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंका गया तो उसी वक्त उस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से अपने पेट में महफूज कर लिया। कुरान पाक गवाह है कि मछली के पेट के अंदर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पाकीज़गी और उसकी बुजुर्गी बयान करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, उसको याद करते रहे।
اور 3 گنا اندھیروں میں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں۔ آپ کے اس کلمے کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی آیت، ایسی بات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو بہت بڑی مشکل سے نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس کلمے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے غم سے نجات عطا فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے آپ کو کنارے پر نکال دیا۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے پر ایک بیل اگائی اور اس کو پھل لگایا۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ بیل شاید کدو کی بیل تھی اور اللہ کے حکم سے اس بیل کو فوراً کدو بھی لگ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بیل سے وہ پھل یا کدو جو کچھ بھی اللہ کے حکم سے لگا تھا، آپ نے وہ کھایا، اور اس کے بعد کسی دودھ والے جانور کو بھی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ کچھ نے بھیڑ کہا، کچھ نے بکری، اور کچھ کا کہنا یہ ہے دریا کا کنارہ ایک جنگل میں تھا، اس وجہ سے وہاں پہ بھیڑ یا بکری نہیں بلکہ ہرن آئی، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہرن آئی اور اس کا دودھ حضرت یونس علیہ السلام نے پیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی اور آپ چلنے کے قابل ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم آپ کے انتظار میں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیونکہ عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے توبہ پر قائم تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور کئی سال امن و امان کے ساتھ گزر گئے۔ قوم کے ایمان لانے کے بعد وہ تمام تکلیفیں ختم ہو گئی تھیں جو یونس علیہ السلام کی ناراضگی کے باعث قوم کو ملتی تھیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 9 گھنٹے رہے، کچھ کہتے ہیں 3 دن اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں، اور کچھ نے کہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ایک حدیث روایت ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 9 گھنٹے رہے تھے۔ جو بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام جیسے مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، اس طریقے سے چند منٹ بھی رہنا بہت مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا وہی شان والا رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں خشک راستہ بنا دیا، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔